फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10, जिसका नेम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जो है हमारा काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है यहाँ से, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट समझने से पहले तो आप ये समझिए कि कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, एक्स्ट्रा पैसे होते हैं कि हमने खर्चा कर लिया, खर्चा करने के बाद भी हमारे पास पैसे बच गए। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उसको हम सरप्लस भी कह सकते हैं, उसको हम एक्सेस मनी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम वो पैसे अपने घर में ऐसे की ऐसे रख ले, ठीक है, उसको अपने घर की तिजोरी में रखें, कोई फायदा है क्या? वो पैसे बढ़ेंगे किसी तरीके से? यानी कि क्या वो पैसे जो है उसकी वैल्यू क्या बढ़ रही है रखे रखे? नहीं। तो हम उस पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जहां से हमें क्या हो, फायदा हो। पैसे कहाँ लगाएं? पैसे वहां लगाने चाहिए कि जिसको पैसों की जरूरत है, हम उसको एज अ लोन वो पैसे दे सकते हैं। बदले में वो हमें क्या देगा? इंटरेस्ट देगा ना। तो हमें क्या मिलेगी? अब वो पैसे तो हमारे सेव पड़े ही है, लेकिन बदले में हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट और मिलेगा, तो हमें इससे डबल फायदा होगा। तो बस हमने यही काम करना है फाइनेंशियल मार्केट में। जहां पे पैसों की जो सरप्लस है वहां से उठा के वो पैसे वहां पे लगा दो जहां पे पैसों की कमी है, और बदले में वहां से क्या ले लो? इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। अपनी वहां से इनकम आती रहेगी। तो बस इसमें ये बताया गया है कि सरप्लस से पैसा कहाँ जाना चाहिए? डेफिसिट सेक्टर की ओर जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी अपना यूज कर सके। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स जो है उसका क्रिएट करना, उसको एक्सचेंज करना। अब क्रिएट और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अब यहां से समझो। अब देखो, जब कोई कंपनी जो है इशू करती है कोई भी शेयर्स, कोई भी डिवेंचर्स वगैरह, जब वो इशू करती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो यानी कि जब भी कोई कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज इशू करती है, लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है। और जब ये उन एसेट्स को व्हाइल दे आर सेल परचेज इन द फाइनेंशियल मार्केट, और जब हम उसको सेल परचेज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे एक्सचेंज। देखो, जब हम उसको जो है इशू कर रहे हैं तो वहां पे उसको कहेंगे क्रिएट, लेकिन जब हम उसको सेल परचेज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सचेंज। तो फाइनेंशियल मार्केट में बस यही होता है कि सिक्योरिटीज इशू कर दी, सिक्योरिटीज को खरीद लिया, सिक्योरिटीज को बेच दिया, ठीक है। बेचने से क्या होता है कि हाँ, अगर हमने इसको सिक्योरिटीज को सेल किया हमारे पास पैसे आ जाते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का मतलब इसमें कितने टाइप्स हैं फाइनेंशियल मार्केट की। एक तो होती है हमारे पास मनी मार्केट, और दूसरी है हमारे पास कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट कौन सी होती है, कैपिटल मार्केट कौन सी होती है? अगर हम ऐसे मार्केट में डीलिंग कर रहे हैं जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है, शॉर्ट टर्म का मतलब यानी कि सिर्फ 1 साल तक की डीलिंग होती है, तो वो कौन सा होता है? मनी मार्केट। अगर लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म सिक्योरिटीज की बात आ रही हो तो वो कौन सी मार्केट होती है? वो होती है कैपिटल मार्केट, ठीक है। इसके अंदर 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए डीलिंग होती है। इसमें अप टू 1 ईयर, लेकिन इसमें मोर देन 1 ईयर। इसके अंदर ओनली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है, और उसके अंदर लॉन्ग और मीडियम रन में, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट को आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट और सेकंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पे सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट जहां पे ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज हमने इशू की होती है उसी को सेल परचेज करने का काम आगे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब सिक्योरिटीज होती है हमारी। अब मनी मार्केट का मतलब क्या है? ऐसी मार्केट जहां पे जो है हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग करते हैं। कितने साल के लिए? अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के लिए। फीचर्स क्या क्या है? डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स में डीलिंग करते हैं, यानी कि 1 साल से जो हमने कम तक की सिक्योरिटीज की डीलिंग करनी होती है वो हम किसमें करते हैं? मनी मार्केट में। हैविंग नो फिजिकल लोकेशन, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता, कोई एक जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है। टेलीफोन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हमारा सारा काम हो जाता है। इसके बाद है मीटिंग द टेम्परेरी नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट। अब 1 साल के लिए तो लोगों की सिर्फ टेम्परेरी नीड्स ही पूरी हो सकती है। अगर हमारे पास भी पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं तो हम जो है किसी सिक्योरिटीज को खरीदने में वो पैसा लगा सकते हैं। तो यानी इसमें कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपकी टेम्परेरी नीड्स को ही फुलफिल किया जाता है, ज्यादा नहीं। इसके बाद है मेजर पार्टिसिपेंट। कौन कौन इसमें डीलिंग करते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मनी मार्केट, मनी मार्केट की फीचर्स या नेचर, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट अभी भी मैंने बताया कि जहां पे आपकी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए। फीचर्स क्या है? इट डील्स इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। बहुत बड़ी बड़ी जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है। इसमें काफी लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि शेयर्स है, डिवेंचर्स है, ये सब। इट सेटिस्फाई द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। मैंने बताया कि अगर 1 साल तक के लिए तो मनी मार्केट, 1 साल से ज्यादा के लिए कैपिटल मार्केट में डीलिंग होती है, तो लोगों की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है।
नेक्स्ट इट परफॉर्म ट्रेड ऑफ फंक्शन। ट्रेड ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि ये डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने का काम करती है कि सिक्योरिटीज की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। इसके बाद इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है जिसको जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर पैसों की जरूरत है तो सिक्योरिटीज को बेच दो, ठीक है। कैपिटल मार्केट में तो सब डीलिंग होती ही है। अब इसके बाद है हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करती है, देखो अगर हमने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से प्रॉफिट भी आएंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा होते हैं तो हम अपने पैसों को दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस प्रॉफिट की दोबारा दोबारा चलती रहती है। तो इससे क्या होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग यही काम करेंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी चलती है। इसके बाद आते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो आगे टाइप्स, प्राइमरी और कैपिटल, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी आना है यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी। आप देखो प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं, जिसकी जो है NIM उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आगे देखो प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, जहां पे सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। काफी लंबे टाइम के लिए अगर हमें कैपिटल को कलेक्ट करना हो, तो जब पहली बार सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है तो उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आगे इसके फीचर्स क्या है, न्यू इशू मार्केट है, मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि पहली बार सिक्योरिटीज इशू करती है। कोई इसका फिक्स जियोग्राफिकल प्लेस नहीं होता, कोई लोकेशन नहीं होती, इंटरनेट के थ्रू सारा काम हो जाता है। मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में डीलिंग होती है। मेन पर्पस क्या है, लोगों से पैसा इकट्ठा करने का काम है, क्योंकि हम सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है, फैसिलिटेटिंग टू ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड। लोगों के पास फालतू में पैसा पड़ा है, लोग यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे मेन इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, ये सब है, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो क्या है, सेकेंडरी मार्केट का। तो जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखो हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे हम एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डीलिंग करते हैं, यानी कि जो सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी इशू हो चुकी है, उसी को खरीदने बेचने का काम आगे का किसका होता है, सेकेंडरी मार्केट का होता है। इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पे पहले से ही जो एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उसको खरीदा और बेचा जाता है। इसके बाद आती है इसकी फीचर्स की। फीचर्स इसकी क्या क्या है, फीचर्स आती है इसमें, फर्स्ट फीचर हमारे पास है, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जब चाहे इसको कैश में कन्वर्ट करवा लो, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में जो पहले से ही अगर मान लो हमने सिक्योरिटीज खरीदी है तो उसको बेच दो, बेचने से हमारे पास क्या आ जाएगा, पैसा, तो जब मर्जी चाहे जब मर्जी बेच दो। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। पहले प्राइमरी मार्केट तो आने दो, पहले सिक्योरिटीज को इशू तो होने दो, बाद में तो उसको खरीदने बेचने का काम करेंगे। तो पहले प्राइमरी मार्केट आती है, उसके बाद हमारी सेकेंडरी मार्केट आती है। इसके बाद है, इट हैज अ फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, लेकिन इसमें क्या है कि एक फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन भी होती है। वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज इसकी एक फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन है। इसके बाद है, इट एनकरेजेस फ्रेश इन्वेस्टमेंट। नई नई इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेज करने का काम कौन करती है, हमारी सेकेंडरी मार्केट। नई नई इसमें किस तरीके से अट्रैक्ट कर दिया लोगों को, क्योंकि इसमें लोगों को पता है कि हाँ भी चलो आज हमने अगर अपना पैसा लगाया है तो अगर हमें जब जरूरत पड़ेगी तब वो बिक भी तो जाएगा हमारा पैसा, हमारे पास पैसे तो वापस आ जाएंगे ना उसके, जब जरूरत पड़ेगी। अभी फालतू में भी तो पैसे हमारे पास ऐसे पड़े हैं, क्या घर पे रखे रखे पैसे बढ़ने थोड़ी है। अगर कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम कहीं से इंटरेस्ट वगैरह तो आएगा। तो वो लोगों को मोटिवेट करने का काम इसमें किया जाता है। तो ये यहाँ पे हमारी 10.1 जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।